जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी थोड़ी बहुत ठीक हूँ और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह से। तो सुबह लगभग 5 बजे के करीब में मैं उठ गई थी और अभी मेरा जो झाड़ू वगैरह है, सुबह का झाड़ू लगा दिया है। और आज है संडे और संडे का ही ये ब्लॉग है और संडे को ही मैं एडिट भी कर रही हूँ। मतलब मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है तो संडे को ही एडिट कर रही हूँ मैं। सुबह का जो काम है, मतलब झाड़ू सबसे पहले सब पूरे घर में झाड़ू लगा दिया है मैंने। और झाड़ू लगाने के बाद चाय भी बन गई थी और सबने एक एक कप चाय भी पी लिया था, क्योंकि सुबह तो वो जो आदत लगी हुई है सुबह सुबह चाय पीने की, वो तो छूटने से रही। उसके थोड़ी देर बाद फिर मैं छत पे गई थी। टहल के आने के बाद फिर मैं लग गई हूँ योगा करने में, तो जो कि है सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए। तो सबसे पहले मैं करूँगी सूक्ष्म व्यायाम, जो कि हाथ और पैरों के लिए होता है, जो कि पैरों को रिलैक्स करता है। हम दिन भर पूरा काम मतलब हमारे जो पूरा भार है हमारे पैरों पर, तलों पर रहता है, तो थोड़ा सा इसको रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने पैर के लिए सूक्ष्म व्यायाम किया। अब उसमें फिर आता है बटरफ्लाई, जो कि हमारे थाई के लिए, हमारे हिप के लिए, पेल्विक एरिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैं आजकल इतना सफ़र कर रही हूँ ना छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, ये छोटी छोटी चीज़ें कब बड़ी बन जाती हैं हम गृहिणियों को पता भी नहीं चलता है। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, योगा और सूक्ष्म व्यायाम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको प्राणायाम बोलते हैं, जिसमें 5 प्राणायाम होता है: अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति और भ्रामरी, और भ्रामरी उद्गीत। तो जिसमें से मैं भ्रामरी उद्गीत नहीं करती हूँ, पर अनुलोम विलोम, कपालभाति और ये मैं कर रही हूँ मतलब डीप ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, जो कि हमारे दिमाग के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे पूरे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लंबी सांस लेना। और उसके बाद से फिर ज़रा अपने गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे, जो कि मेरा सर्वाइकल का थोड़ा बहुत दिक्कत जो है शुरुआत हुई है। डॉक्टर से भी दिखाया मैंने, तो वो भी कह रहे हैं कि हाँ सर्वाइकल की शुरुआत हुई है। और मीठी भी उठ गई थी और वो उठ के सीधे आ गई थी मेरे पास योगा करने के लिए। मतलब मेरे दोनों ही बच्चे, जब भी मैं योगा करती हूँ शुरू से ही देखते आ रहे हैं, तो मेरे बच्चे भी दोनों ही करते हैं। थोड़ा बहुत मन तो नहीं लगता बच्चों का, पर मुझे देख के थोड़ा बहुत दोनों ही करते हैं। थोड़ा बहुत 1 मिनट का करे, चाहे 2 मिनट का करे, चाहे 5 मिनट का करे, पर करते दोनों ही हैं। देखिए वो कैसे देख रही है मुझे, कि अच्छा बता भी रही है कि हाँ मम्मा मैं आ गई हूँ। उसको लग रहा है कि मम्मा की आंखें बंद है तो मम्मा देख नहीं रही है, पर मुझे पता लग गया था कि हाँ वो उठ के आ गई है। और उसके बाद फिर धन्वी भी उठ के आ गई थी। तो इधर मैं अपना कर रही थी गर्दन के लिए। फिर मैंने किया भ्रामरी, जो कि मेरा योगा में, प्राणायाम में अनुलोम विलोम के बाद मतलब मेरा फेवरेट है, जिससे मेरा सर दर्द जो है, माइग्रेन की जो दिक्कत है, चाहे किसी को भी हो, सर दर्द हो, माइग्रेन हो या किसी भी तरह का सर दर्द हो, उसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है, हमारे दिमाग को शांत करता है। मतलब इतनी बाल से भी पतली हमारे दिमाग में जो नसें होती हैं ना हमारे सिर के अंदर, उन सबको रिलैक्स करने का काम भ्रामरी करता है। तो अगर आप 10 बार भी गिन के भ्रामरी कर लेते हैं ना, तो हमारे मानसिक के लिए, जो मानसिक तनाव होता है या बीपी हाई रहता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। उसके बाद बारी आती है अनुलोम विलोम की। तो मैं अनुलोम विलोम कहते हैं 99% रोग अनुलोम विलोम से ख़त्म होते हैं, 99%। तो टाइम निकालिए और अपने स्वास्थ्य पे प्लीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा अभी देख लीजिए धन्वी भी आ गई है, मैं और वो अनुलोम विलोम कर रही है। उसका तरीका देख लीजिए, जैसे वो पहले उसने मुझे देखा और वो कर रही है। थोड़ी देर करेगी, फिर जो जो उसको याद आएगा वो करती जाएगी, क्योंकि मम्मी जी को भी मैं करवाती हूँ और मम्मी जी भी करती हैं थोड़ा बहुत, जो भी करती हैं। तो बच्चे देखते हैं, और बच्चे जो देखते हैं, हम जो कहते हैं बच्चे वो नहीं सीखते हैं, जो बच्चे देखते हैं वो बहुत जल्दी सीखते हैं। तो मेरे तो दोनों बच्चों का ही यही है। फिर अनुलोम विलोम
करके और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा बच्चों के साथ खेली मैं और फिर मैं लग गई अपने काम में। आज संडे है तो काम बहुत ज़्यादा है। संडे के दिन हम गृहिणियों का काम जो है वो दोगुना हो जाता है, कम होने की वजह वो कम नहीं होता है। संडे को काम दोगुना बढ़ जाता है। बाथरूम वगैरह सब कुछ है साफ़ करने को और दोनों ही बाथरूम साफ़ करना है। अभी पोछा वगैरह भी नहीं लगा है क्योंकि थोड़ा सा मैं 5 बजे के करीब में उठी भी थी और लेट भी हो गया था। धन्वी यहाँ तब तक रहेगी जब तक मैं योगा करती रहूँगी। वो उठ चुकी है ना, तो वो मुझे सिखा रही है कि ऐसे करो। फिर मैंने अपने कपड़े निकाल कर रख लिए क्योंकि अब मुझे बाथरूम वगैरह साफ़ करके आने के बाद फिर मैं अलमारी नहीं खोलूँगी। पहले ही कपड़े निकाल के मैं ला के रख दूँगी नहाने के लिए। और अब मैं चल रही हूँ, सबसे पहले मुझे मंदिर की सफाई करनी है क्योंकि काफ़ी टाइम से, लगभग हफ्ते दिन से मैं पूजा भी नहीं कर रही हूँ। तो मंदिर की जब ऐसा रहता है ना तो फिर मैं उसको अच्छे से डीप क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद से फिर तब मैं पूजा करना शुरू करती हूँ। हमेशा का ही है तो मैं इसको पहले अच्छे से डीप क्लीन करूँगी। पहले कपड़े से सारे फ़ोटो को सूखे कपड़े से पोंछ दिया था, फिर हल्का पानी लगा के और सारा पोंछने के बाद वहाँ का सारा जो कपड़ा वगैरह था वो भी हटा दिया। बर्तन भी, जो भी पूजा का बर्तन था वो भी हटा दिया। और वो सारा हटाने के बाद फिर मैं यहाँ पे लगा लूँगी पोछा। वैसे कल सैटरडे था और कल मैंने धुल दिया था इसको, तो मुझे ज़्यादा नहीं करना है, बस पोछा लगाऊंगी मैं। इधर अच्छे से पोछा लगाने के बाद फिर चलते हैं, करनी है बाथरूम की सफाई। दोनों बाथरूम साफ़ कर दूं। और अच्छा, मैंने ना रिकॉर्ड सिर्फ यहाँ का किया है पूजा रूम का, कि मतलब यहाँ पोछा लगा रही हूँ। पूरे घर में मैंने बैठ के पोछा लगाया था, जो कि लगभग मुझे 35 से 40 मिनट का समय लग गया था लगाते लगाते। काम इतना ज़्यादा था ना, और आज संडे भी है, मम्मी जी को दिखाने भी जाना है। मतलब वो तो एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि मम्मी जी को दिखाने जाना है, क्योंकि आने जाने में इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है ना। जो लोग सफ़र करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा। तो वो सबसे बड़ी टेंशन हो जाती है मुझे संडे जब आता है ना। चलो काम तो काम है ही है, खुद का शरीर तो इंसान भूल ही जाता है। अब मैं तो एकदम, जब मैं उठ जाती हूँ बिस्तर से तो मैं भूल ही जाती हूँ कि हाँ मुझे कुछ हुआ भी है। इसमें ध्यान रखने में हाँ ये है कि हस्बैंड अपना पूरा योगदान रहता है उनका। वो दवाई खुद ही निकाल के दे के जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि मैं दवाई टाइम से नहीं खाती हूँ। तो वो दवाई दे देते हैं मुझे कि हाँ अपना दवाई खा लेगी तो वो ठीक रहेगी, अदरवाइज़ टेंशन उनको ही होगी अगर मैं बीमार पड़ गई तो ये रहता है। फिर इधर सारा बाथरूम वगैरह क्लीन किया मैंने। पहले इधर वाला बाथरूम साफ़ किया, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। जो टॉयलेट सीट है उसको तो मैं हार्पिक से ही साफ़ करती हूँ, पर जो ये बाथरूम का ये फर्श है इस पे मैंने तेज़ाब डाल दिया था और अच्छे से झाड़ू से रगड़ के और फिर मैंने पानी मार के तब धुला। उसके बाद मैं कर दूँगी वाइपर, क्योंकि बच्चे हैं, मतलब कभी जाके खेलने लगती है पानी से, कभी पानी गिरा देते हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे गंदा लग रहा था कि हाँ अभी ऐसे ही मैं धुल देती हूँ। लगभग 15 दिन पे या 1 महीने पे मैं तेज़ाब का यूज़ करती हूँ बाथरूम में, जिससे अच्छे से क्लीन हो जाता है। जो थोड़ा बहुत काई मतलब हो जाता है ना, वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो तेज़ाब डाला था मैंने और पहले इधर वाले बाथरूम को अच्छे से साफ़ किया और फिर मैं चलती हूँ उस वाले बाथरूम को साफ़ करूँगी। तो उधर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। फिर मैं चली गई थी नहाने। थोड़े बहुत जो कपड़े थे वो हाथ से ही धुल के छत पे डाल दिया है सूखने के लिए। और अब मैं नहा के और आ गई हूँ। और लगभग ना 8:30 के करीब में मेरा इतना काम, मेरा 8:30 क्या 9 बज गया था, मेरा सारा काम हो चुका है। तो अगर 8 बजे तक रहता है समय तब मैं सूर्यदेव को जल दे देती हूँ। उसके बाद सूर्यदेव को जल नहीं देना चाहिए। मतलब एक एक नियम होता है, एक टाइम होता है सूर्य भगवान को अर्घ देने का। तो अगर 8 बजे तक आप दे देते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। और आजकल गर्मी का दिन है तो सुबह 6 बजे ही सूर्यदेव मतलब एकदम ज्वालामुखी की तरह उगते हुए उग जाते हैं मुस्कुराते हुए। तो आप मतलब 8 बजे तक दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से नहीं दे सकते। तो मैंने सिर्फ पूजा कर लिया था, दिया बत्ती जो भी करना था मंदिर में वो कर लिया था, पर मैं सूर्यदेव को अर्घ देने नहीं गई थी। उसके बाद फिर मैं लग गई थी पहले बनाया चाय रख दिया था मैंने। और नहा के जैसे ही आई ना, मैं चाय रख के फिर मैं आई थी, क्योंकि साड़ी वगैरह पहनने में मुझे टाइम लगता। तो मैं तैयार भी हो गई थी फटाफट से कि मैं अपना खाना बना के फिर हम लोग निकल जाएंगे। हस्बैंड अभी मार्केट गए हुए हैं तो उनको आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, पर उनके आने तक जितना मेरा काम है ना, सारा काम मेरा हो जाएगा।
तो इधर फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, और पूजा करने के बाद फिर चलते हैं बनाएंगे फटाफट से खाना। तो खाने में ज़्यादा तामझाम करने वाली मैं हूँ नहीं, क्योंकि मैं भी थक चुकी हूँ और तबीयत भी थोड़ी सी ऐसे वैसे ही चल रही है। तो खाने में बनाऊँगी मैं दाल चावल सब्ज़ी, फटाफट से बन भी जाएगा जल्दी से। और सब्ज़ी काटने में जो टाइम लगेगा, क्योंकि दाल भी मैंने भिगो दिया है, चावल भी भिगो दिया है, और जब दाल चावल भिगो के बनाओ ना तो जल्दी बन जाता है, टाइम नहीं लगता है। तो एक तरफ दाल चढ़ा दिया था मैंने और एक तरफ चावल। पहले मैं पीऊँगी अपनी सुकून वाली चाय, तो चाय बनाया था मैंने, मम्मी जी को चाय दूँगी और मैं भी चाय पीऊँगी, फिर मैं लगूँगी खाने के काम में। और दाल चावल के साथ मैंने बनाई थी भिंडी की भुजिया, तो भिंडी थोड़ा सा काटने में टाइम लग गया था। इधर करके फिर चलते हैं हम लोग। मतलब खाना तो उन्होंने खाया था बच्चों ने, मैंने और मम्मी जी ने खाना नहीं खाया था, क्योंकि हमें भूख ही नहीं थी दोनों सास बहू को। 9 बजे के करीब में हमने चाय पिया था, 9 से 9:30 लगभग चाय पिया था। उसके बाद फिर हम निकले थे घर से मम्मी जी को दिखाने के लिए। तो आज ना वहाँ भी काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि डॉक्टर जो है वो लेट से बैठे थे। हर बार हम जाते हैं ना तो टाइम नहीं लगता है, मतलब पहले से ही बैठे रहते हैं वो। आज वो कहीं गए हुए थे तो लेट से आए, वहाँ भी टाइम लग गया। हम लोग 4 बजे के करीब में घर पहुँचे हैं उधर से। तो ये मेरा आज का ब्लॉग था। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जोया जी जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि वो बिहार से हैं और वो मेरा रेगुलर ब्लॉग देखती हैं, तो और वो गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, तो मुझे इतनी खुशी हुई ना कि क्योंकि कल मैंने पूछा था कि वो लड़की हैं, मतलब जेंट्स हैं लेडीज़ हैं, मुझे नहीं पता। तो आज उनका कमेंट आया था, तो उनका कमेंट देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। थैंक यू सो मच मेरा पूरा ब्लॉग देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, और ऐसे ही अपना प्यारा आशीर्वाद देते रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल पर, अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले जाए। मौसम देख रहे हैं, इतना अच्छा मौसम हुआ है ना कि ठंड लग रही थी हल्की फुल्की ना। बच्चों को मैं हाफ़ टी शर्ट पहना के ही ले गई थी, और मतलब जब मुझे ही ठंड लग रही थी तो बच्चों का क्या ही कहना। इतना ज़्यादा मौसम ठंडा है, इतनी बारिश हो रखी है, और आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी ना सारा पानी से भरा पड़ा है। मैंने यहाँ म्यूट कर रखा है क्योंकि गाड़ी में गाना चल रहा था, तो कॉपीराइट का मुझे थोड़ा सा वो रहता है इस वजह से। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और कल मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।